नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। सीधे बढ़ते हैं आज की कक्षा की तरफ। पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? पहला ऑप्शन है 1050 से 1375 विक्रम संवत। दूसरा ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रम संवत। तीसरा ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? पहला ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 1375 से 1775 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण इनमें से माना जाता है? पहला ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रभाव। दूसरा ऑप्शन है हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। तीसरा ऑप्शन है गीता का भक्ति योग। और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत। दूसरा ऑप्शन है पूर्वोत्तर भारत। तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत। और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दक्षिण भारत। पांचवा प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? ये यहाँ पर दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। यह है आलवार। तो कितनी मानी गई दोस्तों संख्या आलवार भक्तों की? पहला ऑप्शन है 8। दूसरा ऑप्शन है 10। तीसरा ऑप्शन है 12। और चौथा ऑप्शन है 20। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कितनी मानी गई है? 12। दोस्तों, आलवार भक्तों की जो संख्या 12 मानी गई है, इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। आप इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लेना। बहुत ही आसान तरीके से 12 आलवार भक्तों के नाम याद आप रख सकते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना जाता है? पहला ऑप्शन है उत्तर भारत। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत। तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र। और चौथा ऑप्शन है पश्चिमोत्तर उत्तर भारत, यानी पश्चिम उत्तर भारत। तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भक्ति भावना का जो मूल स्रोत किस भाग में हुआ था? भारत के दक्षिण भारत में। और एक डॉक्टर सत्येंद्र की जो पंक्ति है विशेष रूप से परीक्षा में पूछी भी जाती है। क्या है वह पंक्ति? भक्ति द्राविण उपजी उत्तर लाए रामानंद। यानी कि जो भक्ति भावना थी वह दक्षिण भारत में जिसका उदय हुआ था, उपजी थी। और लेकिन उसे उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे दोस्तों? रामानंद जी हुए। सातवां प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रसार किसने किया? पहला ऑप्शन है शंकराचार्य। दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी। तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। चौथा ऑप्शन है महात्मा बुद्ध। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने दोस्तों पिछली कक्षा में? आशंका। आठवां प्रश्न है, इनमें से कौन आलवार भक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है सर्वयोगी। दूसरा ऑप्शन है कुलशेखर।
तीसरा ऑप्शन है सरहपा और चौथा ऑप्शन है मुनिवान। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सरहपा आलवार भक्त नहीं है। सरहपा कौन है दोस्तों? सिद्ध भक्त है सरहपा, जो आदिकाल के अंतर्गत आता है। आलवार भक्तों की जो 12 नाम हैं, इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है, जिसे आपको इस चैनल पर जाकर के देख लेना, जिसकी मैं लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 9वां प्रश्न है दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? पहला ऑप्शन है आलवार भक्त, दूसरा ऑप्शन है नयनार भक्त, तीसरा ऑप्शन है रामानंद और चौथा ऑप्शन है रामानुजाचार्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आलवार भक्त। 10वां प्रश्न है कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? पहला ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय, दूसरा ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है वेदांत योग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नाथ संप्रदाय से प्रभावित है कबीर का जो कुंडलिनी योग है। 11वां प्रश्न है संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ और शाक्त संप्रदाय। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना की थी। कबीर का जन्म कब माना जाता है? पहला ऑप्शन है 1300 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1350 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1455 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1398 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। कितना माना है? 1398 ईस्वी से कब तक माना है? 1518 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम बताइए, यानी कि श्री संप्रदाय था उसके प्रवर्तक कौन थे? पहला ऑप्शन है स्वामी हरिदास, दूसरा ऑप्शन है रामानुजाचार्य, तीसरा ऑप्शन है माधवाचार्य और चौथा ऑप्शन है वल्लभाचार्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। कौन थे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक? रामानुजाचार्य। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? श्री राम। अगला प्रश्न है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कुंभनदास, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कौन थे? वल्लभाचार्य। 15वां प्रश्न है नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाला आचार्य कौन थे? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा ऑप्शन है विष्णु स्वामी, तीसरा ऑप्शन है निम्बार्काचार्य और चौथा ऑप्शन है नामदेव। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी विष्णु स्वामी। अगला प्रश्न है संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? जो संत कवि हुए थे उनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनका मूल आधार क्या है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद, दूसरा ऑप्शन है अद्वैत वेदांत, तीसरा ऑप्शन है नाथ पंथ और चौथा ऑप्शन है बौद्ध संप्रदाय। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अद्वैत वेदांत। 17वां प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है कुंडलिनी योग, दूसरा ऑप्शन है सहज समाधि, तीसरा ऑप्शन है नाद बिंदु और चौथा ऑप्शन है मारिफत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या नहीं है संत काव्य से संबंधित? मारिफत। तो संत काव्य से संबंधित नहीं है, तो एक मारिफत शब्द है वह किससे संबंधित है? सूफी काव्य से संबंधित है मारिफत शब्द। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? पहला ऑप्शन है गुरु की महत्ता, दूसरा ऑप्शन है रहस्यवादी भावना, तीसरा ऑप्शन है बाह्य आडंबरों का खंडन, चौथा ऑप्शन है वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संत काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं रही थी? वर्ण व्यवस्था का समर्थन की कोई नहीं रही थी। अगला प्रश्न है
बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है कृत्तिवासी रामायण, दूसरा ऑप्शन है अध्यात्म रामायण, तीसरा ऑप्शन है रंग रामायण और चौथा ऑप्शन है भास्कर रामायण। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कृत्तिवासी रामायण। 20वां प्रश्न है तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है कृष्णदास और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। 21वां प्रश्न है बीजक में किस कवि की रचना संकलित है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा ऑप्शन है मलुकदास, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास और चौथा ऑप्शन है रामानंद। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कबीर की जो रचनाएं थी उनका संकलन किस में किया गया है दोस्तों? बीजक में। किसके द्वारा किया गया है? इनके जो प्रमुख शिष्य हुए थे, उत्तराधिकारी हुए थे, कौन थे? धर्मदास। कब किया गया दोस्तों? 1464 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई, पाई, कमाली, रेवली। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। और वो ये कमाली दे रखा है, ये कौन थी? कबीर की पुत्री थी और उनके पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? कमाल। रामानंद का समय इनमें से क्या है? बताना है कि रामानंद का जो जीवन काल था वह कब से कब तक था। पहला ऑप्शन है 1368 से 1468 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1550 से 1648 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1250 से 1325 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 1550 से 1740 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रामानंद का समय कब से कब तक था? 1368 से 1468 ईस्वी के तक था। 24वां प्रश्न है दोस्तों राघवानंद जी किस प्रमुख व्यक्ति के गुरु थे? पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है सूरदास और चौथा ऑप्शन है माधवाचार्य। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रामानंद के गुरु कौन हुए दोस्तों? राघवानंद। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? यह बताना है कि जो रचना थी सिद्धांत पंचमात्रा इसके रचयिता कौन थे? पहला ऑप्शन है रामानंद, दूसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य, तीसरा ऑप्शन है विष्णु स्वामी, चौथा ऑप्शन है राघवानंद। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। किसकी रचना थी सिद्धांत पंचमात्रा? राघवानंद की। हरणी वाणी के रचयिता कौन हैं? गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास और रविदास। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दादू दयाल की रचना क्या थी? हरणी वाणी। 27वां प्रश्न है समाधि योग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? पहला ऑप्शन है रविदास, दूसरा ऑप्शन है हरिदास निरंजनी, तीसरा ऑप्शन है मलुकदास, चौथा ऑप्शन है दादू दयाल। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी किसकी रचना है? यह है हरिदास निरंजनी की रचना है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? पहला ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है पुरोहित हरिनारायण शर्मा, चौथा ऑप्शन है गोविंद रजनीश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पुरोहित हरिनारायण शर्मा। गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 5000 और चौथा ऑप्शन है 6000। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। 30वां प्रश्न है दोस्तों आशा दीवार सोहेरा रही रास किस कवि की रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है गुरु अंगद, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, चौथा ऑप्शन है दादू दयाल।
इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। किसकी हैं? गुरु नानक की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? असादीवाद, सोहेला, रहीरास। 31वां प्रश्न है जिसमें पंक्ति दी हुई है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। यह पंक्ति किस कवि की है? पहला ऑप्शन है दादू, दूसरा ऑप्शन है सुंदरदास, तीसरा ऑप्शन है मलुकदास, चौथा ऑप्शन है कबीरदास। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। इसकी है मलुकदास की। पंक्ति इसकी क्या थी? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। 32वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? पहला ऑप्शन है पूर्वी भाषा, दूसरा ऑप्शन है भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन है सदुक्कड़ी भाषा और चौथा ऑप्शन है ब्रज भाषा। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, सदुक्कड़ी भाषा। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, चौथा ऑप्शन है आचार्य श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। अगला प्रश्न है, साखी शबद रमैनी किस कवि की रचनाएं हैं? पहला ऑप्शन है दादू, दूसरा ऑप्शन है कबीर, तीसरा ऑप्शन है सुंदरदास, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। किसकी रचनाएं हैं? ये कबीरदास जी की रचना है। इनका संकलन किस में मिलता है दोस्तों? बीजक में मिलता है। किसमें? बीजक में। जिसका संकलन किसने किया था दोस्तों? इनके जो प्रमुख शिष्य थे, उत्तराधिकारी थे, धर्मदास ने। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? पहला ऑप्शन है वियोग श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन है अद्भुत रस, तीसरा ऑप्शन है शांत रस और चौथा ऑप्शन है करुण रस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अद्भुत रस कबीर की उलटवासियों में मिलता है। 36वां प्रश्न है जिसमें एक पंक्ति दी गई है, यह बताना है कि यह किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? पहला ऑप्शन है मीरा, दूसरा ऑप्शन है रविदास, तीसरा ऑप्शन है मलुकदास, चौथा ऑप्शन है कबीर। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। किसकी है? रविदास, जिसे रैदास के नाम से भी जानते हैं। क्या है पंक्ति दोस्तों? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास सुमानी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? यानी कि श्रृंगार रस के घोर विरोधी बताना है कौन से संत कवि हुए थे। पहला ऑप्शन है मलुकदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है सुंदरदास और चौथा ऑप्शन है रविदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सुंदरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे, ये सर्वाधिक पढ़े लिखे भी थे। 38वां प्रश्न है, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन थे? पहला ऑप्शन है रविदास, दूसरा ऑप्शन है सुंदरदास, तीसरा ऑप्शन है मलुकदास, चौथा ऑप्शन है दादू दयाल। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सुंदर विलास के रचयिता कौन हुए? सुंदरदास। अगला प्रश्न है, हिंदी का कौन सा कवि समाज सुधारक पहले है, भक्त और कवि बाद में? यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? यह बताना है। पहला ऑप्शन है तुलसी, दूसरा ऑप्शन है जायसी, तीसरा ऑप्शन है कबीर, चौथा ऑप्शन है गुरु नानक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किसके संदर्भ में है यह पंक्ति दोस्तों? कबीरदास जी के संदर्भ में है। और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न है। लेकिन अंतिम प्रश्न पर बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करें। 40वां प्रश्न है दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? पहला ऑप्शन है रामानंद,
दूसरा ऑप्शन है नामदेव, तीसरा ऑप्शन है कबीर और चौथा ऑप्शन है ज्ञानदेव। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। किसको माना है? कबीरदास जी को माना है निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक। दोस्तों ये तो रहे आज की कक्षा के टॉप 40 क्वेश्चन, यानी कि टॉप 40 क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। इससे अगली कक्षा में हम फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।